अभी हम बात करेंगे कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंशियल कोस्टिंग। डिफरेंशियल कोस्टिंग के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है। तो जैसे कि इसमें बताया गया है कि ये जो है डिफरेंशियल कोस्टिंग इज वाइडली यूज टू द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। इसको हम डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं कि वो चीज़ हमें बनानी चाहिए या बाई करके उस चीज़ को कंप्लीट कर देना चाहिए, इन हाउस प्रोडक्शन करना चाहिए या हमें आउटसोर्स करना चाहिए। स्पेशल ऑर्डर डिसीजंस जो है, स्पेशल ऑर्डर प्राइसिंग, हम उसको डिटरमाइन करते हैं कि हम इसको लो प्राइस पे कर सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं या नहीं करा सकते। या कोई, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमें 100 चेयर का ऑर्डर आया और एक पे हमें 50 रुपये का खर्च आता है, और जनरली हम 50 रुपये में हम के लिए करते हैं उसको, और जनरली हम उसको 60 रुपये में बेचते हैं, लेकिन हमारी जो कॉस्ट उसको बनाने में आती है वो 40 रुपये आती है। तो हमें वो ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए, कि वो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि 40 रुपये उसका खर्च है और 50 का हमें ऑर्डर मिला है। तो इस तरीके से हमें क्या होता है, डिसीजन लेने में, डिप एनालिसिस करने में इससे हेल्प मिलती है। दूसरा होता है मेक एंड बाय डिसीजन, कि हमको उसको बनाना चाहिए। अगर हम आउटसोर्स करने में फ़ायदा है तो आउटसोर्स करना चाहिए, अगर उसको बनाने में फ़ायदा है तो बनाना चाहिए। वो कॉस्टिंग के ऊपर डिसाइड करता है। ठीक है। इसी तरीके से हमें किसी भी प्रोडक्ट लाइन को ऐड करना चाहिए या ड्रॉप करना चाहिए। सपोज ए और बी प्रोडक्ट है, ए तो कंटिन्यू प्रॉफिट में जा रहा है और बी हमेशा लॉस में जा रहा है। तो हम क्या, बी को हम उसको बंद कर सकते हैं, बी प्रोडक्ट को। और अगर उसको बंद करते हैं तो दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उस चीज़ को हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं एडिंग और ड्रॉपिंग प्रोडक्ट लाइन। तो इसके ऊपर हम डिसीजन ले सकते हैं। एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हमें लार्ज स्केल्स पे मिल गए, लेकिन हम क्या करते हैं, हमें अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको दूसरी जगह पे मेन काम हो को छोड़ के शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए। तो इस तरीके के भी हम डिसीजन लेने में ये डिफरेंशियल कोस्टिंग हमें हेल्प करती है। तो इसमें है क्वालिटेटिव फैक्टर्स कुछ हैं जिनको हमें कंसीडर करना चाहिए। कॉस्ट को कंसीडर करने के लिए हमारी ये हेल्प करता है। तो ये मुख्य चीज़ें थी, एप्लीकेशन थी डिफरेंशियल कोस्टिंग की, कि हमें बेक करना चाहिए, बाय करना चाहिए, स्पेशल ऑर्डर प्राइसिंग, किसी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए, डिसकंटिन्यूटी करना चाहिए, रिटेंशन में रहना चाहिए, उस हमें अपने चीज़ों का एक्सपेंशन करना चाहिए या शट डाउन करना चाहिए। डिफरेंशियल कोस्टिंग प्रोवाइड कंप्रहेंसिव कॉस्ट एनालिसिस करती है हमारी। ठीक है। इसमें क्या है, ऑप्टिमाइज करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी को, कंट्रोल, इम्प्रूव ऑपरेशन एफिशिएंसी कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, एप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंशियल कोस्टिंग के अंदर लिखनी है। थैंक यू।